Fan moves air around, creating a cooling sensation. It might seem strange to see a fan to dry wet clothes since fan usually make things cooler, not warmer. Normally, when water evaporates, it requires heat. अब तक तो हम लोग ने यही पढ़ा था कि अगर वाटर इवेपोरेट होता है तो वो क्या करता है, हाँ, उसको हीट चाहिए होती है इवेपोरेशन के लिए, ठीक है। तो नॉट कोल्ड एयर, उसको तो कोल्ड एयर नहीं चाहिए होता है, तो फैन के नीचे हम लोग कपड़ा रखते हैं तो वो सूख कैसे जाता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस है? फैन डज नॉट एक्चुअली कूल द एयर। फैन जो है ना वो एयर को कूल करने का काम नहीं करता है, दे जस्ट मूव इट अराउंड। वो सिर्फ एयर को मूव कराने का काम करता है, एयर सर्कुलेशन का काम करता है फैन। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। फैन क्या करता है, फर्स्ट पॉइंट में है इंक्रीज्ड एयर सर्कुलेशन। वो हमारे जो आसपास जो एयर है उसके सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देता है। तो उससे होता क्या है कि द फैन ब्लोज अवे द मॉइस्ट एयर। तो हमारे आसपास जो मॉइस्ट एयर है उसको ब्लो अवे करता है अराउंड द क्लोथ्स एंड रिप्लेसेस इट विथ ड्रायर एयर। जो अगर क्लोथ फैन के नीचे क्लोथ रखा गया है तो उसके अराउंड जो इस क्लोथ रखा गया है फैन के नीचे, यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो इसके अराउंड जो ही मॉइस्ट एयर है इसको क्या करेगा, फैन जो है ना ब्लो अवे करेगा, उसको हटाएगा वहां से, इसको हटाएगा यहाँ से और ड्रायर एयर से उसको उस जगह को फिल कर देगा। मॉइस्ट एयर को हटाएगा और ड्रायर एयर आके फिल करेगा, मॉइस्ट एयर को हटाएगा, ड्रायर एयर आके फिल करेगा। तो जैसे ड्राई एयर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ड्राई एयर में से हीट ट्रैप करेगा कपड़ा का मॉइस्चर, कपड़े का पानी, और वो तेजी से इवेपोरेट होने लगेगा। तो जितना तेज सर्कुलेशन होगा उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा। तो एयर सर्कुलेशन पे इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा एयर अच्छा सर्कुलेशन होगा एयर का उतना तेजी से इवेपोरेशन होगा, है ना। तो बस यही है। उसी तरह वही नेक्स्ट पॉइंट है कि फास्टर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन वहां पे फास्टर हो जाता है एयर सर्कुलेशन के फास्ट होने की वजह से। विथ मोर एयर मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द क्लोथ कैन टर्न इनटू वाटर वेपर मोर इजीली। जितना ज्यादा एयर मूवमेंट होगा उतना ज्यादा वाटर वेपर इजीली आपका इवेपोरेट होगा, इवन एट रूम टेम्परेचर। अब इसको यहाँ पे थोड़ा और समझने के लिए आपके यहाँ बताया जा रहा है। आंसर में अगर आप वो बस दोनों पॉइंट लिख देते हैं दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे आपके डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जैसे कि द कूलिंग सेंसेशन यू फील फ्रॉम अ फैन इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड इवेपोरेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम योर स्किन। आप स्वेटिंग बहुत ज्यादा आपको हुई है, आपकी बॉडी पे स्वेट है और आप आकर के फैन के नीचे बैठते हैं तो क्या होता है, कुछ देर में आपका जो स्वेट है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है ना। तो वहां पे इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। जब ड्राई हो जाता है आपका स्किन तो आप फ्रेश फील करने लगते हैं। सेम इसी तरीके से जब कपड़े को फैन के नीचे रखा जाता है तो उस कपड़े का इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है और कपड़ा तेजी से सूख जाता है। जैसे आपकी स्किन तेजी से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, उसी तरह से कपड़ा भी ड्राई हो जाता है। बस सेम प्रिंसिपल दोनों जगह पे है। बट दिस प्रिंसिपल वर्क्स इन ड्राइंग क्लॉथ टू। द फैन स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वेपर। फैन क्या करता है, वाटर को वेपर में टर्न करने का प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, हेल्पिंग ड्राइंग क्लॉथ फास्टर। सो फैंस डोंट मेक द एयर वार्मर। फैन जो है ना एयर को वार्मर नहीं करता है, दे स्पीड अप द इवेपोरेशन बाय रिप्लेसिंग मॉइस्ट एयर विथ ड्राई एयर, है ना। ड्राई एयर से मॉइस्ट एयर को रिप्लेस करके रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देता है। तो इस वजह से इस वाई फैंस आर यूजफुल फॉर ड्राइंग क्लोथ।